तो आज हम लोग एसएससी जेईई के सीरीज में आज हम लोग देखेंगे बॉयलर और बॉयलर के माउंटिंग और एसेसरीज क्या क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये बॉयलर का क्लासिफिकेशन देखेंगे, बॉयलर का कितने प्रकार होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको साइड में करते हैं पहले। हाँ देखिए, बॉयलर के क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे पहले वाटर ट्यूब बॉयलर, फायर ट्यूब बॉयलर, फायर ट्यूब बॉयलर। देखिए इसमें फायर ट्यूब बॉयलर में होता क्या है फायर ट्यूब। तो इसमें देखिए क्या होता है कि इसमें हमारा जो होता है, ये सपोज करिए ये बॉयलर है। तो बॉयलर के अंदर में ये सपोज करिए एक ड्रम है बॉयलर का, इसके अंदर हमारा जो है फायर होता है, आग होता है। इसके अंदर क्या होता है, हमारा फायर होता है और चारों तरफ क्या होता है, चारों तरफ हमारा वाटर होता है। तो इसको हम लोग वाटर ट्यूब बॉयलर बोलते हैं। तो देखिए ये एसएससी जेईई में हमारा पूछता है, इसका एग्जाम्पल ही केवल पूछता है, ये नहीं पूछेगा कि ये डिफिनीशन बताओ फायर ट्यूब। बस एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, फायर ट्यूब बॉयलर के एग्जाम्पल क्या क्या है। एग्जाम्पल है, पहला जो हो गया आपका, पहला हो गया कोचरन बॉयलर। कोचरन मैं लिखते जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखते जाइए, बस उसको याद करते जाइएगा। कोचरन, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। कोचरन बॉयलर, लंकाशायर और लोकोमोटिव। कोचरन, लंकाशायर और क्या हो जाएगा, कोचरन, लंकाशायर और एक और हो जाएगा लोकोमोटिव। तो ये इसके 3 उदाहरण हो गए फायर ट्यूब बॉयलर के। तो ये याद रखिएगा, ये चीज़ें भूलिएगा मत, फायर ट्यूब बॉयलर के। अब सेकेंड वाले किस पे जाएंगे हम लोग। अब सेकेंड वाले पे हम जाएंगे, सेकेंड वाला कौन सा रहेगा हमारा, सेकेंड वाला फायर ट्यूब बॉयलर। तो ये फर्स्ट वाला फायर ट्यूब बॉयलर है, फर्स्ट वाला अपना जो है फायर ट्यूब बॉयलर है। सेकेंड वाला में क्या हो जाएगा, वाटर ट्यूब। सेकेंड वाला हो जाएगा वाटर ट्यूब बॉयलर। तो इसके बारे में हम देखेंगे वाटर ट्यूब बॉयलर होता क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। वाटर ट्यूब बॉयलर, इसका एग्जाम्पल मेन इसका है, एग्जाम्पल पूछता है केवल। तो हम डिफिनेशन में ना जा करके एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल क्या होता है। देखिए वाटर ट्यूब बॉयलर में हमारा ट्यूब के अंदर क्या होता है, वाटर होता है। ट्यूब के अंदर हमारा क्या रहेगा, वाटर रहेगा और इसके चारों तरफ क्या रहेगा, इसके चारों तरफ इस पे जो है ये फायर रहेगा। तो ट्यूब के अंदर हमारा ये वाटर रहेगा, ये वाला अंदर जो है वाटर फ्लो करेगा, बाहर जो है फायर रहेगा। तो अब देखिए इसका एग्जांपल देख लीजिए। इसका एग्जांपल आपका हो जाएगा बेबकॉक, बिलकॉक्स। इसका एग्जांपल याद रखिए, एग्जांपल ध्यान रखिएगा। एग्जांपल हो गया बेबकॉक, बिलकॉक्स, बेबकॉक एंड बिलॉक्स, बेबकॉक एंड बिलॉक्स, स्टेरलिंग हो जाएगा, STIRLING, स्टेरलिंग हो जाएगा। और आ जाएगा एक यारो बॉयलर, वायर बॉयलर। तो ये इसके एग्जांपल हो गए वाटर ट्यूब बॉयलर। वाटर ट्यूब बॉयलर का उनको एग्जांपल हो गया, एक बेबकॉक, बिलकॉक्स हो गया, एक स्टेरलिंग हो गया, STIRLING, स्टेरलिंग बॉयलर हो गया, एक यारो बॉयलर हो गया। तो ये हो गया वाटर ट्यूब बॉयलर। अब देखिए, अब और भी सब इसका एक और होता है जिसमें हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नली फायर बॉयलर। एक्सटर्नली तीसरा जो होता है, देखिए ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ किस हमारा फायरिंग कहाँ करते हैं, बाहर करें कि अंदर करें, उसके बेसिस पे 2 प्रकार का होता है। एक एक्सटर्नली फायर बॉयलर होता है, एक इंटरनल फायर बॉयलर। अब देखते हैं एक्सटर्नल फायर बॉयलर क्या होता है। एक्सटर्नली फायर बॉयलर,
एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर। ये देखते हैं क्या होता है इसमें। देखिए एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर मतलब हमारा जिसे हमारा बाहर की तरफ आग लगेगी, हमारा बाहर की तरफ आग रहेगी। ये जो है बाहर हमारा फायर बाहर रहेगा और वाटर क्या रहेगा, अंदर रहेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नली फायर बॉयलर बोलेंगे। ये सेम जो होता है हमारा वाटर ट्यूब बॉयलर के ही जैसा है एक्सटर्नली फायर बॉयलर, ठीक है ना। ये ऑन द बेसिस आप किस तरह से हम फायरिंग करते हैं, अंदर करें कि बाहर करें, उसके बेस पे है। तो इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल पे मेन फोकस कीजिएगा। क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल का ही पूछता है, न कि इसका डिफिनीशन पूछेगा। तो एक्सटर्नली फायर बॉयलर में अपना हो जाएगा बेबकॉक बिलकॉक्स हो जाएगा, स्टेलिंग हो जाएगा और स्टेलिंग बॉयलर हो जाएगा। वही जो वाटर ट्यूब बॉयलर है सेम वही है। उसका जो वाटर ट्यूब बॉयलर है उसी को हम लोग क्या बताते हैं, एक्सटर्नली फायर बॉयलर भी बोलते हैं। तो ये जो है ये जितने भी एग्जाम्पल हैं ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे एक्सटर्नली फायर्ड बॉयलर का, ठीक है। तो आप इसको भी समझ गए। अब हम चले आते हैं इस पर इंटरनली फायर्ड बॉयलर। तो इंटरनली फायर्ड बॉयलर को हम इधर लिख लेते हैं चौथे नंबर का। ये इंटरनली फायर्ड बॉयलर लिख लेते हैं, ये चौथे नंबर का इंटरनल फायर्ड बॉयलर। चौथे नंबर का हम लोग लिख लेते हैं, चौथे नंबर का इंटरनल फायर्ड बॉयलर। इंटरनल फायर्ड बॉयलर, इंटरनली फायर्ड बॉयलर, इसका एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। अब देखिए थोड़ा राइटिंग सही नहीं है तो उस पर आप ध्यान मत दीजिए ज़्यादा। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल इंटरनली फायर्ड बॉयलर में ये जो हमारे जितने भी फायर ट्यूब बॉयलर है ना वो सब इंटरनल फायर बॉयलर ट्यूब बॉयलर में आते हैं। तो इसका एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं कोचरन हो गया, लंकाशायर बॉयलर हो गया, कोचरन और लंकाशायर बॉयलर, कोचरन लंकाशायर बॉयलर, कोचरन हो गया और लंकाशायर बॉयलर। वही जो हमारा फायर ट्यूब बॉयलर है वही सेम एग्जाम्पल इसके भी जाएंगे, लंकाशायर, लोकोमोटिव, ठीक है। तो आप इसको भी समझ गए। हमारी बातों पर बस ध्यान दीजिए, मैं क्या क्या बोल रहा हूँ उसको ज़्यादा समझने का प्रयास कीजिए। आप राइटिंग में ज़्यादा फोकस मत कीजिए, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये तो हमारा हो गया इंटरनली फायर बॉयलर। अब एक ऑन द बेसिस ऑफ सर्कुलेशन वाटर हमारा जो है कैसे सर्कुलेशन हो रहा है, हमारा जब बॉयलर में हमारा वो हीट होगा, वाटर हीट होगा तो उसका उसमें वाटर का जब हीट होगा तो ऊपर की तरफ उठेगा। एक तो होता है उसके एटम मालिक्यूल्स जो है ऊपर की तरफ उठते हैं, तो एक तो नेचुरली उठते हैं और एक हम लोग कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगा करके फैन वैन से या फिर किसी और तरीके से उसको हम लोग रोटेट करा दें। तो उसके बेस पर हम लोग को दो प्रकार में ब्रेक किया गया है। तो इसको पहला वाला को बोलते हैं हम लोग फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर। पहला हो जाएगा फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर, फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर, नेचुरल। दूसरा हो जाएगा नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर, दूसरा बॉयलर हो जाएगा नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर, नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर। तो अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं। हमारा एग्जांपल से ज़्यादा मतलब होता है। पहला का एग्जांपल हो जाएगा फोर्स सर्कुलेशन का हो जाएगा जितने भी हमारा ये बस ये तीन चीज़ याद लिख लीजिएगा। फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर में क्या कहता है, एक बेलॉक्स आएगा और एक आएगा लेमेंट और एक आएगा बेंसन। एक क्या आएगा, एक आएगा बेंसन। तो इधर करके लिख देते हैं बेंसन। इसको मतलब आप भूलिए मत, इसको याद एग्जाम्पल बस याद कर लीजिएगा या फिर आप 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो याद हो जाएगा क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये हमारा हो गया ये फोर्स सर्कुलेशन, ये हो जाएगा फोर्स सर्कुलेशन बॉयलर हो गया। अब एक नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर का हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर का एग्जाम्पल क्या है उसको देखते हैं, नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर का। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर का।
इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर का हो जाएगा लंकाशायर, बेबकॉक्स, विल्कॉक्स। लंकाशायर हो गया। दूसरा हो जाएगा बेबकॉक और बेबकॉक विल्कॉक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा नेचुरल सर्कुलेशन बॉयलर का। अब एक आता है सुपर क्रिटिकल बॉयलर। अब देखिए सुपर क्रिटिकल बॉयलर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। सुपर क्रिटिकल बॉयलर होता क्या है, तो इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। सुपर क्रिटिकल बॉयलर के बारे में देखिए, सुपर क्रिटिकल बॉयलर हम लोग क्यों बोलते हैं इसको, जब हमारा प्रेशर जो है बहुत हाई हो, जब हमारा प्रेशर सुपर क्रिटिकल, आप राइटिंग पर मत ध्यान दीजिए, मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। सुपर क्रिटिकल बॉयलर, जब हमारा प्रेशर, जब हमारा बॉयलर जो है, जब उसका प्रेशर जो है 221.2 बार से ज़्यादा हो और टेम्परेचर जो है हमारा 373 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा रहेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको सुपर क्रिटिकल बॉयलर बोलेंगे। अब एक होता है हमारा सुपर क्रिटिकल बॉयलर, ये हो गया। ये सुपर क्रिटिकल बॉयलर जो होता है ये बिना ड्रम का होता है, इसमें मतलब बॉयलर ड्रम नहीं होता है। एक चीज़ ये ध्यान में रखिएगा, सुपर क्रिटिकल बॉयलर हैज नो ड्रम। एक चीज़ याद रखिएगा, सुपर क्रिटिकल बॉयलर हैज नो ड्रम। मैं लिख दे रहा हूँ, सुपर क्रिटिकल बॉयलर हैज नो ड्रम। 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 बॉयलर हैज नो ड्रम, ये मतलब इसमें कोई बॉयलर ड्रम नहीं होता है। ये डायरेक्ट वाटर को लेगा, गर्म करके उसको सुपर स्टीम में बदल देगा। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, सुपर क्रिटिकल बॉयलर कभी भी ड्रम नहीं रखता है। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब इसका प्रेशर हमारा, एक और चीज़ याद रखिएगा, वंस थ्रो बॉयलर क्या होता है। वंस थ्रो बॉयलर क्या होता है उसके बारे में हम बता रहे हैं आपको। ये वंस थ्रो बॉयलर क्या होता है, वंस थ्रो बॉयलर, वंस थ्रो बॉयलर ये क्या होता है। ये ऐसा, बस आप सुनिए, वंस थ्रो बॉयलर ये सुपर क्रिटिकल बॉयलर ही होता है जब इसका प्रेशर जो होता है, जब इसका प्रेशर जो है हमारा 221 बार से अधिक चला जाएगा। जब हमारा प्रेशर जो है 221 बार से, जब हमारा प्रेशर 221 बार से अधिक चला जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जब प्रेशर हमारा 221.2 बार से 221.2 बार से ज़्यादा है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे। और साथ ही साथ इसका जो होता है टेम्परेचर जो होता है 540 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो, टेम्परेचर जो होता है 540 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, वंस थ्रो बॉयलर बोलेंगे। ये एक तरह का सुपर क्रिटिकल बॉयलर ही होता है, लेकिन ये हाई प्रेशर टेम्परेचर होता है। जैसे एग्जांपल हो गया इसका बेंसन बॉयलर का। वंस थ्रो बॉयलर का एग्जांपल आप ये ध्यान दीजिए, ये क्या होता है, वंस थ्रो बॉयलर होता है। सुपर क्रिटिकल बॉयलर का एक एग्जांपल हो गया वंस थ्रो बॉयलर, इसका एग्जांपल हो गया इसका एग्जांपल हो गया बेंसन बॉयलर। सुपर क्रिटिकल बॉयलर का एग्जांपल हो गया बेंसन बॉयलर। तो ये बेसिक क्लासिफिकेशन है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे जो हम अपना नोट्स बनाए हैं उसके बारे में हम बताते चलेंगे। एक बार उन नोट्स को आप देख लेंगे, वीडियो को एक बार अच्छे से देख लेंगे, फिर आप यूथ पब्लिकेशन का जो SSC JEE का
प्रीवियस ईयर का बुक है उसको पूरा उठा के सॉल्व कर देंगे, कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो चूँकि वीडियो लंबा हो रहा है इसीलिए मैं यहाँ पे इस लेक्चर को रोकता हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं अपना जो नोट्स बनाया हूँ वहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। ऑलरेडी मैं यूथ पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर पूरा सॉल्व किया हूँ और जहाँ जहाँ पे मुझे दिक्कत आई है उसको मैं पूरा नोट भी किया हूँ, उसका शॉर्ट नोट्स भी बनाया, तो मैं नोट्स आपको एक्सप्लेन करता चला जाऊँगा। अब आप उसको ध्यान में रखिएगा, उसको ध्यान में रखिएगा, उसको 1-2 बार देखेंगे तो आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट एग्जाम में बैठिए, क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, सब हो जाएगा।